मैंने वायदा किया था आज 2 बातें बताऊंगा। सब दुखों से छूटना हो, अब सबका सार पाना हो तो केवल 2 बातें पक्की कर लो। जो अपना था, अपना है, अपना रहेगा, उसको अपना मान लो। और जो अपना था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं, उसको अपना ना मान। मेरे सत्संगियों को ये रहस्यमयी बात समझने में देर नहीं लगी होगी। जो अपना था, अपना है और अपना रहेगा, मौत भी जिसको छीन नहीं सकती, उस अपने मैं को अपना मान लो। और जो अपना नहीं था, अपना नहीं रहेगा और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है, उसको नहीं मान लो। नहीं को अगर नहीं मान लिया तो नहीं नहीं हो जाएगा, तो दुख नहीं रहेगा। और अपने को अपना मान लिया तो सुख की कमी नहीं रहेगी और दुख चिपकेगा नहीं। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, खाली ये दो बातें समझ लो, पक्की कर लो। जो अपना था, अपना है, अपना रहेगा, उसको अपना मान लो। मानना तुम्हारे हाथ की बात है। कुंवारी कन्या माँ बाप का घर अपना मानती, फेरे फिरने के बाद बोलती वो तो मेरे भाइयों का घर है, ये मेरा घर है। मान्यता बदल जाती है ना। 2 महीने पहले कहती थी कि ये हमारा घर है, शादी हो गई, बोले बाबूजी कहाँ गए? बोले क्या काम है? बोली जरूरी काम। तो बोलो ना। तो ये किसका घर है? बोले हमारा घर है। तुम्हारा घर तो वो मायके वाला। बोले नहीं, वो तो मेरे भाइयों का घर है, ये मेरा घर है। 7 फेरे फिरने से, अथवा तो ऐसे भी 4 फेरे फिरने से, ऐसे भी शादी हो जाती है। तो मान्यता बदलने में आप स्वतंत्र हैं, मान्यता बदल सकते हैं। न जाने किस शरीर में क्या मान्यता थी, अभी मान लिया मैं बाल मुकुंद हूं, मैं प्रेम जी हूं, मैं नारायण हूं, मैं गोविंद हूं, मैं वासुदेव हूं। 1000 आदमी सोए, वासुदेव शर्मा, हे वासुदेव। वासुदेव उठ के खड़ा हो गया, बोलिए भैया ये भी तो माना है ना, मैं वासुदेव हूं, मैं मोहन हूं, मैं गोविंद हूं, मैं रमेश हूं। ऐसे मान लो कि रमेश तो शरीर का नाम है, गोविंद वासुदेव शरीर का है। इसको जो जानता है वो मैं हूं। नारद जी ने बहुत बहुत परोपकार किया, बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत लोक मांगल्य का काम किया, लेकिन नारद जी के लोक मांगल्य का पुण्य उदय हुआ कि जो पाना चाहिए, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको जानने से आदमी शोक मुक्त हो जाता है, वो तो मैंने नहीं पाया। देव ऋषि पैदल यात्रा करते करते विशाल नगरी, विशाला नगरी, जहां सनकादि ऋषि एकांतारण्य में रहते, वहां पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया और प्रभु जी का स्तुति किया, गुरु की। हालांकि सनकादि ऋषि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी भी। सनकादि ऋषि हैं पुरखों के पुरखे, लेकिन उनके योग बल से सदा 5 साल के ही दिखते, नन्हे मुन्ने, वस्त्रहीन भी रहे तो पवित्र बालक ही। उसमें 3 तो बनते सत्संग सुनने वाले श्रोता और 1 बनते वक्ता, ब्रह्म चर्चा, परमात्मा सुख की बात करते। उनके पास नारद जी गए कि प्रभु मैं आपकी शरण आया हूं। तरती शोकम आत्मविद, आत्मा को जानने वाला शोक रहित हो जाता है। मनुष्य जीवन में अगर शोक रहित नहीं हुए, परम पद नहीं पाया, तो जीवन व्यर्थ पशु की नहीं गया। पशु तो अपनी पशुता के कर्म काट के मनुष्यता के तरफ आ रहा है,
और मनुष्य अगर वो चीज नहीं पाता है तो मनुष्यता खोकर पशुता के तरफ जाएगा, प्रेत योनियों में जाएगा। मनुष्य का तो यही मनुष्य जीवन का फल है कि शोक से पार हो जाए, भय से पार हो जाए। शोक बीते हुए का होता है और भय आने वाले का होता है। आबरू चली न जाए उसका भी भय रहता है, धन चला न जाए उसका भी भय रहता है, सत्ता स्वास्थ्य चला न जाए उसका भी भय रहता है। नानक जी ने कहा, निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। आप उस निर्भय को अपना मानिए, जपिए। जो पहले आपका था, अभी है, बाद में रहेगा। और ये पहले आपकी कुर्सी नहीं थी बेटे, बाद में भी नहीं रहेगी। अभी भी समय के धारा में नहीं के तरफ जा रही। 5 साल के लिए चुन के आ गए, 3.5 साल हो गए, अब एक एक दिन नहीं के तरफ जा रही है ना। किसी के 2 साल हो गए तो बाकी 3 साल नहीं के तरफ जा रहा है ना। जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं रहेगा, और अभी मिला है तो नहीं के तरफ जा रहा है। शरीर भी नहीं के तरफ जा रहा है, पद भी नहीं के तरफ जा रहा है, सत्ता भी नहीं के तरफ जा रही। जो नहीं था उसको अपना नहीं मान लो, फिर उसका उपयोग करो, व्यवस्था करो तत्परता से, लेकिन उसको सत्य मत मानो। और जो सत्य है उसको सत्य मान लो, जान लो बस। नारद जी पहुंचे सनकादि ऋषियों के चरणों में। सनकादि ऋषियों ने पूछा कि तुम क्या क्या जानते हो? बोले, मैं 4 वेद जानता हूँ, 6 दर्शनों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, अला विद्या बला विद्या, ये विद्या क्रांति लाकर शांति लाई जाती है। कहीं जरूरी होता है न तो शैल्य क्रिया से भी स्वास्थ्य लाया जाता है। तो कंस जैसों को कुछ कहना और वसुदेव जैसों को कुछ कहकर भी भगवान की कृपा का प्रसाद समाज में बांटना, ये भी जानता हूँ। कलह करवा के भी कल्याण करवाना जानता हूँ, सब जानता हूँ महाराज। लेकिन जिसको जानने से सब जाना जाता है, जिसको पाए से सब पाया जाता है, उसको नहीं पाया है। तो सनकादि ऋषियों ने उपदेश दिया कि वो ये सारा विश्व वही नारायण रूप है, पृथ्वी ब्रह्म है। नारद जी ने कहा, पृथ्वी ब्रह्म तो है, लेकिन पृथ्वी में तो उथल पाथल होती। बोले, ठीक है नारद, तुम्हारी बुद्धि विकसित है। पृथ्वी से जल सूक्ष्म है, रसमय है, व्यापक भी है पृथ्वी की अपेक्षा। जल ब्रह्म है, जल ब्रह्म है, लेकिन इसमें भी परिवर्तन और विकार है प्रभु जी। तेज ब्रह्म है, तेज ब्रह्म है, लेकिन तेज भी 5 भूतों का एक अंश है। 5 भूतों में तेज एक। तेज तत्व में परमात्मा सत्ता है, लेकिन तेज पूर्ण ब्रह्म तो नहीं। नारद जी और अंतर्मुख हो रहे हो, ठीक बात है। वायु ब्रह्म है, अग्नि से भी वायु ज्यादा व्यापक है और ब्रह्म है। प्राण ही तो ब्रह्म है, प्राण निकल गए तो सब बेकार हो गया। पेड़ पौधे में भी प्राण ही है, और मनुष्यों में भी, जीव जंतुओं में भी। गमन आगमन जहाज भी तो प्राणवायु के बल से, हवा से ही चलता, और प्राण व्यापक है। नारद जी उसमें संतुष्ट होने लगे। दयालु सनकादि ऋषियों ने करुणा करके कहा कि नारद, नहीं नहीं, इससे भी आगे चलो। आकाश ब्रह्म है, लेकिन ये आकाश तो दृश्य है, भूताकाश है। भूताकाश से भी और आगे भूताकाश जिससे दिखता है वो ब्रह्म है। बोले, चित्ताकाश है। चित्ताकाश भी परिवर्तित होता है, उसको जो जानता है। नारद जी योवत भूमा तत्सुखम,
वो चिदाकाश ब्रह्म में गुरु ने उपदेश देके एक से एक सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम कराते कराते सबके सार में नारद जी को प्रतिष्ठित कर दिया। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान।